दास्ताने भारत में आज औरंगजेब की कैद से शिवाजी के बच निकलने की पूरी कहानी। अभिवादन स्वीकार कीजिए मनोज शर्मा का। दक्षिण में औरंगजेब के वॉइस रॉय मिर्जा जसवंत सिंह ने बीड़ा उठाया था कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे। लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाई कि हो सकता है औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो डेक्कन में उन्हें अपना वॉइस रॉय बना दें और बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजें। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई भी वादा नहीं किया था। शिवाजी मन ही मन ये उम्मीद कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1966 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। जयसिंह ने अपने बेटे रामकुमार सिंह, जो उस वक्त आगरा में थे, को शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। मशहूर इतिहासकार एस.एम. पगड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, पत्र का मजमून था कि आप यहां पर बिना किसी संकोच और डर के पधारें। अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में एक खिलत यानी शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूं। 9 मई 1966 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में उनका नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा रामकुमार सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें, नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत थी। दरबार की कार्रवाई बदस्तूर चलती रही। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खान जैसे मामूली अफसर भेजे थे। दरबार में सर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए ना तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियों पीछे खड़ा कर दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है।
जब राम सिंह ने बताया कि वो 5,000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी भड़क उठे। मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5,000 मनसब का है। बादशाह की इतनी सेवा करने के बाद और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। फिर शिवाजी ने पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि राजा राय सिंह सिसोदिया हैं, तो शिवाजी चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह का एक मामूली ऑफिसर है। क्या मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है? औरंगजेब के पहले 10 सालों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं कि अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कानून कायदों का पालन ना होने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष के बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि ये शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने एक कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है। वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि डेक्कन से आए इन महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उन पर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं, तो दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधा उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की चारदीवारी के बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर सराय पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने पूरे निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोपों का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रेबल में लिखते हैं, हालांकि शिवाजी को भवन छोड़ने से मना किया गया था जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें बार बार विनम्र संदेश भेजते रहे। उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई जाती रही। शिवाजी ने प्रधान वजीर उन्मुद उन मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन इस बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा काम करें जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। वो खुश दिखाई देने लगे हैं। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक भी करने लगे। उन्होंने सैनिक अधिकारियों को कई उपहार भिजवाए और ये भी कहा जाने लगा कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। शिवाजी ने यह भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयां भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार हो गए हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने इलाज के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाई और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिन तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया।
जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में कोई डिस्टरबेंस ना डाला जाए और किसी को अंदर ना भेजा जाए। उनके सौतेले भाई हिरोजी फरजांद उनकी शक्ल शिवाजी से मिलती जुलती थी। उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनके पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपना पूरा शरीर ढक लिया। सिर्फ उनका एक हाथ दिखाई दे रहा था जिसमें शिवाजी के सोने के कड़े पहने हुए थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे बांस के सहारे कंधे पर उठाकर मजदूर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत महसूस नहीं की। इन टोकरियों को शहर के एक एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश निराजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। जब सैनिकों ने शिवाजी के कमरे में जाकर देखा तो वो संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिख रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हिरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने ये खबर अपने प्रमुख फतेह खान को पहुंचाई। जब बदहवास फतेह खान ने औरंगजेब को इसकी सूचना दी तो औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में वो बैठे रहे। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ा दिए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौट आए। शिवाजी ने महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। दक्षिण पश्चिम में मालवा और खानदेश से जाने के बजाय उन्होंने पूर्व का रास्ता चुना। वो पहले मथुरा गए, फिर इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकोंडा पार करते हुए वापस रायगढ़ लौट आए और औरंगजेब की कैद से निकलने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही वो मथुरा पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सर के बाल, दाढ़ी और मूछ कटवा दी और सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की एक सुबह शिवाजी की मां जीजाबाई अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई थी। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि एक सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर आने की अनुमति दी। अंदर आते ही उस सन्यासी ने जीजाबाई के पैरों पर गिरकर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे? जब उन्होंने उसे ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो जोर से चिल्ला उठी, शिवा। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।